हाँ, अगली रिएक्शन है हॉफमैन। हॉफमैन को अगर अपन तोड़ के देखें तो हॉफ मतलब हाफ, मैन मतलब आदमी। अगर संधि विच्छेद हिंदी में करेंगे तो कहा जाएगा आधा आदमी, लेकिन ऐसा नहीं करना। हाफ मैन मतलब हाफ माइंड। हाफ मैन को अपन किससे करेंगे, तो अपन इसको बोलेंगे हाफ माइंड। ठीक, हाफ माइंड मतलब जिसके पास दिमाग आधा है, जिसको लगभग क्या बोलते हैं, पागल। ठीक, अगर आप किसी को मजाक मजाक में बोलते हैं कि आप हाफ मैन हो क्या, मतलब आप हाफ माइंड हो क्या, मतलब आप आधे पागल हो। अब आधा पागल हमने इस रिएक्शन में क्यों लिया, उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना सा है दोस्त। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछे। बात यह है कि मान लो मैं हूं या आप लोग ही मान लो, आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। सपोज आपने मध्य प्रदेश में पहली रैंक प्राप्त कर ली, पूरा एमपी टॉप कर दिया, लेकिन वो एमपी टॉप कैसे हुआ, ऐसे ही हो गया। ऐसे मतलब जैसे अभी कोरोना में पेपर हुए थे ना, तो बच्चों को परसेंटेज दे दी गई थी। आपने पेपर नहीं दिया, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके आगे लिखा एमपी टॉपर। अब आप मुझे बताओ, जिसने टॉप किया है उस आदमी को अपनी परसेंटेज से संतुष्ट होना चाहिए या नहीं, होना नहीं चाहिए। मतलब उसका फर्स्ट रैंक आ गई तब भी बोलेगा पेपर दो। भाई मध्य प्रदेश टॉप करने के बाद मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूं कि कोई पागल आदमी होगा जो सरकार से ये कहेगा कि नहीं आपका पेपर ले। भाई तुम एमपी टॉप कर चुके हो, आपकी रैंक कितनी आई है, अब पेपर दोबारा लेकर के क्या उखड़वाना चाहते हो। फर्स्ट से ऊपर तो आएगी नहीं। लेकिन हाफ माइंड जो लोग होते हैं, जो थोड़े आधे अधूरे पागल होते हैं, वो यही करते हैं। ज्यादा होशियारी के चक्कर में बोले नहीं नहीं, वो हमें ऐसे ही परसेंट मिल गया, हम तो पेपर दोबारा देंगे, दोबारा करवाओ। दोबारा करवाए, पता चला दूसरी बार में सेकंड आ गई, सेकंड आ गई, फिर चढ़ गए। बोले नहीं नहीं नहीं, अब सेकंड आई है, अब इस बार तो अब तो हम दोबारा टॉप ही करने हैं, हम एक साल और पढ़ेंगे। वो पट्टा एक साल और पढ़ने लग गया, काय के चक्कर में फर्स्ट। अगले बार उसकी कितनी आई, थर्ड। बोले कि थर्ड रैंक कमा रही है पूरे मध्य प्रदेश में, पट्टा फिर भी 12वीं की फिर तैयारी कर रहा है। फिर कोचिंग आ गया हमारे पास, बोले सर हमें फिर पढ़ने हैं। हम देख रहे भैया परसेंटेज कितना, बोले मध्य प्रदेश में पहले फर्स्ट रैंक बनी थी, किसने दी थी, सरकार ने। बोले हमने वो नहीं मानी, हमने फिर पेपर दिया, कितने बने, बोले सर सेकंड आई। मैंने आप क्यों पढ़ रहा भाई, बोले नहीं दोबारा से फर्स्ट लानी, पढ़ के फर्स्ट लाएंगे, ले आओ। फिर बोले अब थर्ड आई है, तो बोले नहीं लाएंगे तो फर्स्ट आई, चाहे कछु हो जाए। आखिरी एक और बार पेपर पता चला फोर्थ आई। अब पट्टा पढ़ते जा रहा और रैंक, तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे, वो आदमी आधा पागल, चार चार बार पेपर दे दिया। ठीक, तो अब देखिए इधर मुन्ना भाई, इधर आर एक्स, आर एक्स मतलब आर डी एक्स, ऐसा टाइप। आर एक्स जो पागल हो जाता है ना खा पी के, आर एक्स तो आएगा ही आएगा। जैसे बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं, एमीन। अंग्रेजी में बोलते हैं अमाइन। अमाइन का अगर शॉर्ट फॉर्म करें तो आएगा अ मैन। अमैन मतलब एक आदमी। अमीन को क्या बोलेंगे, अमाइन। इंग्लिश में बोलते हैं अमाइन मतलब एक आदमी, अ मतलब एक, माइंड को आप मिल लो मैन। ठीक, यानी एक आदमी है आर एक्स, उसके पास है, मतलब आर एक्स को आर डी एक्स मिलते हैं, उसने खा पी लिया भाई, पगला गया वो। अब वो आदमी पागल क्यों है, क्योंकि उसका पहले आर एन एस टू बनता है। आर एन एस टू होता है 1 डिग्री एमीन, क्या होता है। ठीक, तो ये अमोनिया है, एक्चुअल में ये अमोनिया है, इसको मैंने अमाइन लिखा हुआ, ये अमोनिया है, जिससे क्या बन रहा है, एमीन बन रहा है। क्या बन रहा है, एमीन। तो अमोनिया से
यानी एक आदमी क्या प्राप्त कर रहा है, फर्स्ट रैंक, 1 डिग्री यानी 1 डिग्री का एमीन बना रहा है। पड़ोस में क्या निकल रहा है, HX। ठीक, यानी हाथ में एक X यानी कोई भी एक सर्टिफिकेट है जिस पर लिखा है फर्स्ट डिग्री, क्या आप 1 नंबर आदमी हो। 1 नंबर आदमी हो मतलब 1 डिग्री अमाइन। ठीक, लेकिन उस आदमी को संतुष्टि, वो कहता नहीं हम तो फिर पेपर देंगे या फिर मेहनत करेंगे। तो ये बना हुआ आदमी वापस RNS2 1 डिग्री तो है इसके पास, लेकिन ये फिर किससे रिएक्ट करता, दोबारा एक बार फिर वही RX, तो क्या होता है HX, फिर से एक सर्टिफिकेट हाथ में आता है और उस पर लिखा होता है 2 R आ जाते हैं तो 2 डिग्री अमीन। अब उस 2 डिग्री अमीन को लेकर के फिर संतुष्ट नहीं है, फिर उस 2 डिग्री अमीन को लेकर के यहाँ फिर आ जाता है और फिर उसी से क्रिया करता है। फिर एक सर्टिफिकेट हाथ में आता है और उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है 3 डिग्री अमीन। आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं है, 3 डिग्री अमीन को लेकर के वापस उसी RX के पास जाता है, एक R और बढ़ जाता है और आखिरी में क्या बनता है, चतुष्क लवण। ठीक, यानी 1 डिग्री से शुरू होता है, चतुष्क लवण तक पहुंचता है। 1 डिग्री मतलब 1 R, 2 डिग्री मतलब 2 R, 3 डिग्री मतलब 3 और चतुष्क में 4। जैसे जैसे R बढ़ते हैं वैसे वैसे H कम होता है। ठीक, आप देखो यहां से X गायब, एक R, एक H गायब, देखो इसका NH3 में से 2 हो गया, दोबारा आने में एक और H गायब, एक R बढ़ गया, एक और आने में एक H और गायब, एक R और बढ़ गया, मतलब H हटते जाते हैं और R। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर हॉफमैन रिएक्शन आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाफ माइंड आदमी, पागल आदमी जो क्या कर रहा है, जिसको पहले 1 डिग्री प्राप्त हो गया फर्स्ट नंबर, उसके बाद भी वो फिर से रिएक्शन कर रहा है। भाई टॉप करने के बाद कौन पढ़ाई करता है, अगली बार सेकंड आएगी फिर दे रहा है, फिर थर्ड आएगी फिर दे रहा है, फिर फोर्थ आएगी। अब उसके पास H मैच सब खत्म ही हो गए, नहीं तो वो पट्टा मुझे लगता है कि लगा ही रहता अगर H और होते। ठीक, इसीलिए ये रिएक्शन मुझे लगता है आपको आसानी से याद हो जाएगी, हो जाएगी। अरे हाँ बोलो, एक तो सोरिया। चलो तो पढ़ते रहो, बिंदास रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और लाइक कमेंट करते रहो।